तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम हाइब्रिड पाई मॉडल देखेंगे। बेसिकली हम अभी तक देखते आए थे लो फ्रीक्वेंसी मॉडल और इसके अलावा डीसी मॉडल हमने देखे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ट्रांजिस्टर का बिहेवियर कैसा होगा, उस बिहेवियर को चेक करने के लिए, उस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम हाइब्रिड पाई मॉडल या जीए कोलोटो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर मॉडल यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमने एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर रखा है, जिसमें पावर सप्लाई वीएस एसी सप्लाई को यूज किया, आरएस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक कपलिंग कैपेसिटर सीएस, आर1 और आर2 दो वोल्टेज डिवाइडर वाइज नेटवर्क में कनेक्टेड है। ये तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए प्रोवाइड कर रखे हैं। ये आरई एमीटर रेजिस्टेंस है और उसके साथ एक बाईपास रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल पे एक आरसी रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है और उस कलेक्टर टर्मिनल को लोड के साथ कनेक्ट किया है कपलिंग कैपेसिटर्स के थ्रू। अब जब हाई फ्रीक्वेंसी पे हम देखेंगे तो ट्रांजिस्टर के जो रीजन्स हैं, बेस एमीटर, कलेक्टर बेस, एमीटर कलेक्टर, तो ये सारे रीजन्स कुछ ना कुछ कैपेसिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये रीजन भी आइदर कनेक्टेड इन फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। तो वहां पे जो कैपेसिटिव इफेक्ट होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। इसके कारण से जो ट्रांजिस्टर की रिस्पॉन्स है, वो ट्रांजिस्टर की रिस्पॉन्स में डिले आएगा। और क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स को हम अगर कंसीडर करते हैं तो उसके बाद हमें जो रिस्पॉन्स में डिले आ रहा है, उस डिले के रिस्पेक्ट में कैपेसिटिव बिहेवियर को स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है जब हम हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल या हाइब्रिड पाई मॉडल बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि बेस इमीटर इनपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट यहाँ आईवी है। तो पहला एक वर्चुअल बेस ये एक प्रोड्यूस करेगा, वर्चुअल बेस। ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे एक वर्चुअल बेस का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करेगा। उस वर्चुअल बेस में एक रजिस्टर होगा जिसे बेस स्प्रेड रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ये यहीं पे आर बी बी डैश के नाम से मैंने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। ये सिमिलरली ये बेस और एमीटर के बीच में भी एक रेजिस्टेंस जो इनपुट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। आर बी डैश ई वर्चुअल बेस के साथ रेजिस्टेंस है। ये मैंने अपोजिट में कंडक्टेंस के टर्म में लिखा है, क्योंकि जनरली हम पैरेलल में लगाते हैं तो ये आसान होता है कि हम रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस को कंसिडर करें, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन उसका आसान हो जाता है। फिर यहाँ एक कैपेसिटर वर्चुअल बेस और एमीटर के बीच में एक कैपेसिटर काम करेगा, जैसे सी बी डैश ई से शो किया हुआ है। हम आगे देखेंगे कि इनकी जो प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, जो मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड वैल्यूज हैं, वो किस रेंज में वैल्यूज होती हैं, वो भी हम एक बार देखेंगे। फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस और काम करेगा जो पैरेलल में होगा एक कैपेसिटर के साथ, बेस और कलेक्टर के बीच में, वर्चुअल बेस और कलेक्टर के बीच में। तो जिसे मैंने आर बी डैश सी और सी बी डैश सी से मार्क किया हुआ है। और इसके बाद कलेक्टर और एमीटर के बीच में एक रेजिस्टेंस जो कंडक्टेंस के टर्म में आर सी और 1/G सी। और साथ में यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था एच पैरामीटर मॉडल में, उसी तरह से यहाँ एक डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा GM वी डैश ई। तो वो HFE की जगह यहाँ GM लिया हुआ है। तो GM बी डैश ई में मीन्स वर्चुअल बेस और एमीटर के बीच में जहाँ पे ये बी डैश ई, यहाँ ये वर्चुअल, ये वाला जो वोल्टेज होगा वो वर्चुअल बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे पैरामीटर्स की, जो भी हाइब्रिड पाई मॉडल के पैरामीटर्स हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं आपको, उनकी डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। मोस्टली जब भी हम ये ट्रांजिस्टर को परचेज करने जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड ये पैरामीटर्स होते हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर की डेटा सीट में देखेंगे तब हमें ये पैरामीटर्स की डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मिलेगी, पैरामीटर्स की प्रोबेबल वैल्यू भी हमें वहाँ पे मिलेगी। तो बेसिकली पैरामीटर डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं, आर बी डैश है ना, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसे बोला जाता है बेस स्प्रेड रेजिस्टेंस, बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस और बेस स्प्रेड रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल बेस और वर्चुअल बेस के बीच में होता है ये, इसे कहते हैं बेस
स्प्रेड रेजिस्टेंस। तो बेस स्प्रेड रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू, ये एक्चुअल बेस और वर्चुअल बेस के बीच में काम करता है, तो इसकी वैल्यू अराउंड 100 ओम होती है ना, अराउंड 100 ओम होती है। एक टिपिकल ट्रांजिस्टर के लिए डिफाइंड है, तो उसमें 100 ओम के आसपास ये वैल्यू हो सकती है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर बी डैश ई, बेस और एमीटर के बीच में रेजिस्टेंस है, वर्चुअल बेस और एमीटर के बीच में ये रेजिस्टेंस है। तो इसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है वो 1 किलो ओम होती है। और ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस फॉर्म करते हैं। जो इनपुट इम्पीडेंस हम HIE के टर्म में जानते हैं, तो HIE इज इक्वल टू RB डैश प्लस RB डैश ई। तो ये इनपुट इम्पीडेंस फॉर्म करते हैं। इनपुट इम्पीडेंस यहाँ से हम निकाल सकते हैं ट्रांजिस्टर का, अगर ये मुझे दिए जा रहे हैं फॉर्मूले में। इसके बाद हम यहाँ पे तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा पैरामीटर है RB डैश टी। तो ये रेजिस्टेंस है बिटवीन द वर्चुअल बेस एंड कलेक्टर, और इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 4 मेगा ओम। नथिंग स्पेशल, कोई नाम नहीं है विशेष इसका, रेजिस्टेंस बिटवीन दी वर्चुअल बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल। सिमिलरली यहाँ पे कैपेसिटेंस होता है नॉर्मल, एक नॉर्मल कैपेसिटेंस होता है जिसे CB डैश C बोला जाता है। ये भी वर्चुअल बेस नॉर्मल फॉरवर्ड वाइस जो जंक्शन है हमारा बेस एमीटर जंक्शन, उसका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं फॉरवर्ड वाइस। CB डैश ई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, CB डैश ई। तो नॉर्मल फॉरवर्ड वाइस बेस एमीटर जंक्शन है, इसकी बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे बेस एमीटर जंक्शन कैसा है, यहाँ पे फॉरवर्ड वाइस बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइस है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वाइस जंक्शन का कैपेसिटेंस है यहाँ, ये कौन सा है, CB डैश ई फॉरवर्ड वाइस जंक्शन कैपेसिटेंस है नॉर्मल, और इसकी वैल्यू होती है 3 पिको फैरड। टिपिकल वैल्यू हम कह सकते हैं 3 पिको फैरड। तो इस कैपेसिटेंस को डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉरवर्ड वाइस में जो कैपेसिटेंस होता है वो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं, और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 100 पिको फैरड। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो कलेक्टर टर्मिनल और वर्चुअल बेस के बीच में एक कैपेसिटेंस काम कर रहा है, दैट इज CB डैश C। और इसको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दो रिवर्स वाइस जंक्शन के साथ काम कर रहा है, तो इसे रिवर्स वाइस में हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं, और इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 3 पिको फैरड। और ये कलेक्टर यहाँ पे कैसा है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस मींस जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में ये काम कर रहा है, तो इसे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। आप सर्किट में देख सकते हैं जहां मैंने शो किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर RCE, कलेक्टर और एमीटर के बीच में रेजिस्टेंस, जो आउटपुट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू RCE की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होती है। तो आउटपुट हाई आउटपुट रेजिस्टेंस है, तो अराउंड 80 किलो ओम वैल्यू ये ऑफर करता है यहाँ पे। तो जनरली इसकी वैल्यू ज्यादा होती है और पैरेलल में होती है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्टेड होता है पैरेलल में, तो जब RL के साथ इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे उस कंडीशन में हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। सिमिलरली इसके साथ एक और पैरामीटर है यहाँ पे, कंट्रोल्ड सोर्स GMV डैश ई। तो ये GV डैश ई बेसिकली करंट सोर्स है, और वो डिपेंड करता है एमीटर बेस एमीटर वोल्टेज पे, वर्चुअल बेस और एमीटर वोल्टेज के बीच में डिपेंड करता है। तो ये कपलिंग दिखाता है दोनों जंक्शंस के बीच में। तो ये मैंने टिपिकल पैरामीटर्स की वैल्यूज यहाँ पे शो किया है,
और उसके साथ साथ आपको मॉडल्स दिखाए हैं। एक सर्किट आपको दिया होगा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, उसके बाद उसका हाइब्रिड पाई मॉडल बनाना है या जीए कोलेटो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर मॉडल बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं हम, टिपिकल वैल्यूज क्या हो सकती है उसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया है। अब हम इन हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल पैरामीटर्स को देखते हैं कि एच पैरामीटर के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली कभी कभी प्रॉब्लम्स में ऐसा भी हो सकता है कि हमें एच पैरामीटर के टर्म में पैरामीटर्स दिए हो और हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल के रिस्पेक्ट में हम उन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना होता है। तो देख सकते हैं हम यहाँ से फर्स्ट नंबर जीएम इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन वी टी। डेल्टा लगाया हुआ है कि हमें डायरेक्शन को ध्यान नहीं रखना है। वी टी इज द वोल्ट टेम्परेचर इक्विवेलेंट, तो वी टी की वैल्यू हम सिंपल टी डिवाइडेड बाय 11,600 से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर टी टेम्परेचर है इन 0 डिग्री या सॉरी डिग्री केल्विन में आपको कैलकुलेट करना है। डिग्री केल्विन में है यहाँ पर टेम्परेचर को, और जब हम अगर रूम टेम्परेचर मीन्स 27 डिग्री के अराउंड रखते हैं, 300 केल्विन रखते हैं, टी इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन एट रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स रूम टेम्परेचर। उस केस में यहाँ पे वी टी जो कैलकुलेट होके आएगा दैट विल अप्रोक्सीमेटली 26 मिली वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जी एम इज इक्वल टू आई सी, जी एम इज इक्वल टू आई सी अपॉन 26, और मिली वोल्ट है तो यहाँ पे ये मिली एम्पियर में कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो जी एम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, आई सी अपॉन 26 मिली एम्पियर में। आर बी डैश ई, दूसरा फैक्टर यहाँ से आर बी डैश ई को कैलकुलेट करना हो तो ये सिंपल एच पैरामीटर में एच एफ ई अपॉन जी एम से आएगा। अगर हम सिंपल एच एफ ई अपॉन जी एम कैलकुलेट करेंगे तो आर बी डैश ई मिल जाएगा। सिमिलरली थर्ड फैक्टर आर बी डैश बी कैलकुलेट करना हो तो इट विल प्रोवाइडेड बाय एच आई ई माइनस आर बी डैश ई। एच आई ई हमें एच पैरामीटर में गिवन है, इनपुट इम्पिडेंस एच पैरामीटर में, और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था आर बी बी डैश प्लस आर बी डैश ई से एच आई ई कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ से हम ये आर बी बी डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं, आर बी डैश ई को एच एफ ई अपॉन जी एम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ पैरामीटर में अगर हम देखें तो आर बी डैश सी को कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 अपॉन जी बी डैश सी दैट मीन्स आर बी डैश ई डिवाइडेड बाय एच आर ई। तो ये एच आर ई आपको एच पैरामीटर में गिवन होगा, उससे सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अगर फिफ्थ पैरामीटर की बात करें तो जी सी ई, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 अपॉन आर सी ई कह सकते हैं, और इसे कैलकुलेट करने के लिए एच ओ ई माइनस 1 प्लस एच एफ ई इंटू जी बी डैश सी। इस तरह से हमें ये इस फॉर्मूले का यूज करके इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स के साथ रिलेशन है एच पैरामीटर्स के साथ। तो जब भी हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल को हमें हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल और हाइब्रिड पाइप मॉडल को एच पैरामीटर के साथ कोलैबोरेशन में अगर कोई क्वेश्चन है तो हम इस तरह से उन पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।